हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बेटा, हमने जो लास्ट लेक्चर लिया था वो किसके ऊपर था? हमारा ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। और मैंने क्या कहा था कि अभी ट्रीटमेंट फॉर गुडविल ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और भी बाकी है। तो आज हमारा ट्रीटमेंट फॉर गुडविल जो है वो ऑलमोस्ट 99.9% ख़त्म हो जाएगा, यानी कि अभी भी थोड़ा बचेगा। तो आज भी हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट फॉर गुडविल के क्वेश्चंस, ठीक है। और आज भी एक नया सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम ट्रीटमेंट फॉर गुडविल का ही, ठीक है बेटा। चलो, तो बेटा आज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या रहने वाला है। देखो, अभी तक आपको ये पता है कि नया पार्टनर जब फार्म में आता है तो फार्म में क्या लाता है? प्रीमियम, जो लाना कंपलसरी है, ठीक है। कैपिटल एक ऐसी चीज़ है जो हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि वो तो आएगी आएगी, लेकिन प्रीमियम लाना मैंडेटरी है, क्योंकि पूरा ट्रीटमेंट ही किस पे चल रहा है? प्रीमियम पे। तो कभी कभार क्या होता है कि जो पार्टनर फार्म में आता है वो अपना प्रीमियम नहीं लाता। लाइक ए बी पार्टनर थे, सी को एडमिट किया, सी को प्रीमियम लाना था 50,000 रुपये, वो अनेबल है, वो नहीं ला पाया। तो ए और बी क्या करेंगे? ए और बी जो है भैया वो कहेंगे हमें तो प्रीमियम चाहिए, चाहे जहाँ मर्जी से दो। तो सी की जो कैपिटल उसने इन्वेस्ट की होगी बिजनेस में, तो वो उसकी कैपिटल में से उतना अमाउंट 50,000 रुपीज़ प्रीमियम निकाल लेंगे, क्योंकि प्रीमियम देना मैंडेटरी होता है। अगर कोई पार्टनर, न्यू पार्टनर प्रीमियम नहीं देता तो प्रीमियम का पैसा जो होता है वो उसकी कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में से निकाल लिया जाता है। अब कुछ बच्चों का सवाल यहाँ पे आता है, सर क्यों? भाई देखो, क्यों का जवाब तो ये है कि जब नया पार्टनर फॉर्म में एडमिट हुआ, फ्री फंड में तो उसे एडमिट करोगे नहीं ना भाई। आपने तो इतनी मेहनत करी है, आपने गुडविल का उसको आप शेयर दे रहे हो, आप फ्यूचर में वो जो भी फर्म का नाम होगा उसमें उसका नाम जुड़ेगा, आप उसको गुडविल का शेयर दे रहे हो, तो आप अपनी मेहनत उसको दे रहे हो, तो भैया उसे प्रीमियम लेना तो बनता है गुडविल का। तो इसलिए अगर वो नहीं लाता तो हमें प्रीमियम लेना ही लेना है, तो उसकी कैपिटल में से निकाल लेंगे, क्योंकि फार्म के पास जो नया पार्टनर का पैसा होता है वो उसके घर जाके तो पैसा उठा नहीं सकती ना फार्म। फार्म तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो फार्म क्या करती है, उस पार्टनर का कैपिटल का पैसा उसमें से निकाल लेती है, प्रीमियम, है ना, कैपिटल में से। अब कुछ बच्चों का सवाल यहाँ पर ये भी आता है, सर अगर कैपिटल कम होगी प्रीमियम से तो? अरे बेवकूफ़ों, कभी ऐसा ज़िंदगी में नहीं होगा। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि बिज़नेस में जो वो पैसा लगा रहा है वो उसके जो गुडविल जो फर्म में नाम जुड़ने वाला है, जो उसको वो प्रीमियम देने वाला है बाकी पार्टनर्सों को, उससे कैपिटल कम है, ऐसा होगा कभी नहीं। पैसा, यानी जो फर्म में पैसा बिजनेस में लगाया जाएगा, डेट इज़ कैपिटल, वो हमेशा गुडविल से, प्रीमियम फॉर गुडविल से हमेशा ज़्यादा ही होता है, गुडविल से ज़्यादा ही होती है कैपिटल। गुडविल तो बाद में बनती है ना, पहले तो आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हो, तो कैपिटल हमेशा ज़्यादा रहती है गुडविल, गुडविल से। क्लियर है? तो अगर कोई पार्टनर प्रीमियम नहीं लाता है तो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स होते हैं वो उसके कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट में से उतना प्रीमियम विड्रॉ कर लेते हैं। तो आज का कॉन्सेप्ट हमारा इसी के ऊपर है। तो जैसे यहाँ पे कह भी रहा है, मैंने लिखवाया भी था, व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग amount of premium for goodwill, then the amount of premium will be deducted from his or her कैपिटल और करंट अकाउंट। जब नया पार्टनर नहीं लाया प्रीमियम तो हम उस प्रीमियम के अमाउंट को किस में से डिडक्ट करेंगे? जो भी पार्टनर आ रहा है उसके कैपिटल और करंट अकाउंट में से। तो एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री तो इग्नोर हो सकती है ना, क्योंकि पहली एंट्री में अगर वो प्रीमियम नहीं लाया कैश में तो हम एंट्री कर ही नहीं सकते, है ना। तो पहली एंट्री इतनी मैंडेटरी नहीं होती है। सेकंड एंट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, प्रीमियम बांटने वाली। सेकंड एंट्री बांटने वाली ऑलवेज इंपॉर्टेंट। ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, कभी कभार क्या होता है, हम प्रीमियम का क्वेश्चन कर रहे होते हैं, ट्रीटमेंट फॉर गुडविल का क्वेश्चन कर रहे होते हैं, और क्वेश्चन के अंदर नीचे लिखता है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब आपने मेरे से जो अभी तक आप सीख रहे हो जर्नल एंट्रीज, उसमें हम पहले क्या करते हैं, प्रीमियम लाने की एंट्री करते हैं कैश में, फिर प्रीमियम बांटने की एंट्री करते हैं, है ना। अब उस क्वेश्चन में आपको पूरा क्वेश्चन सेम वही दे रखा है, लेकिन नीचे जर्नल एंट्रीज की जगह जर्नल एंट्री लिखा हुआ है। तो बच्चे इसमें एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो तब भी सारी एंट्री करते हैं क्योंकि वो एंट्रीज और एंट्री पढ़ना भूल जाते हैं। तो अगर उसने बोला कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री ट्रीटमेंट फॉर गुडविल के क्वेश्चन में, तो जो नेसेसरी जर्नल एंट्री होती है वो होती है सेकंड एंट्री, यानी कि हमेशा प्रीमियम को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांटने वाली एंट्री। और ज़्यादा जो डिटेल्ड है
अभी मैं यहाँ पे मुंह से बोलता रहूँगा, आपको वो डिटेल समझ नहीं आएंगी, और ज़्यादा जो डिटेल्स हैं वो आपको जब हम क्वेश्चंस करेंगे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपको सिर्फ कितना सा कॉन्सेप्ट समझना है कि हमें जो प्रीमियम पार्टनर नहीं लाया वो हमने किस में से निकाल लिया, उसकी कैपिटल या फिर करंट में से। तो ये एंट्री देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट अमाउंट ब्रॉट इन। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ऐसा भी होता है कभी कभार के, ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा ही पैसा प्रीमियम का नहीं लाया। ऐसा भी होता है कि 50,000 रुपये आपने प्रीमियम मंगवाया और वो सिर्फ 50 में से 20,000 रुपये लेकर आया, 30,000 रुपये वो नहीं लाया। तो जितना लाया वो तो 20,000 कैश है, लेकिन जितना नहीं लाया तो वो कहाँ से निकालोगे, उसके कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में से। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, जितना प्रीमियम वो लाया है और जितना नहीं लाया वो दोनों मैंने यहाँ लिख दिए। तो वो जो लाया है दैट इज़ प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ये सेकंड एंट्री करवा रहा हूँ जो प्रीमियम बांटते हैं। तो प्रीमियम को हम डेबिट करते हैं, वो लाया है 20,000 रुपये, कितने नहीं लाया, 30,000 रुपये। 30,000 रुपये निकाल लो किस में से, न्यू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कब आएगा, जब कैपिटल फिक्स्ड बोलेगा। अगर कैपिटल फिक्स नहीं बोली तो आप कैपिटल ही लिखें। आप बुक में जब आप पढ़ रहे होंगे इलस्ट्रेशन में, तो उसमें कैपिटल फिक्स्ड नहीं भी बोला तब भी करंट अकाउंट को यूज़ किया है। आप मत कीजिएगा, आप क्या लीजिएगा, कैपिटल अकाउंट, तब भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट कितना, 30,000 रुपये, जो बैलेंस अमाउंट ऑफ प्रीमियम जो बच गया। और किस में बांट दोगे आप, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, तो ये ही कॉन्सेप्ट। अब इसके ऊपर क्या करेंगे हम अपना क्वेश्चन। चलिए, तो बेटा देखो इलस्ट्रेशन नंबर 26 में कह रहा है कि ए और बी जो है वो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, उन्होंने एडमिट किया सी को इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। सी एडमिट हुआ 1/4 शेयर के लिए, विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए, 1/12 फ्रॉम बी। ये फ्रॉम वाला केस आ गया। गुडविल एग्जिस्ट। गुडविल एग्जिस्ट के बारे में मैंने पहले ही आपको समझाया था। एग्जिस्ट गुडविल का मतलब होता है ओल्ड गुडविल, और इसको हम क्या करते हैं, राइट ऑफ। चलिए, सी ब्रिंग्स ₹18,000 एज गुडविल। अब सी जो है वो 18,000 रुपये गुडविल लेकर आया है आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ रुपीज़ कितना, 30,000। अब भैया 30,000 की गुडविल में से वो 18,000 रुपये गुडविल के लेकर आ रहा है, बाकी नहीं ला रहा। उसका क्या करेंगे, उसके कैपिटल या करंट अकाउंट से निकाल लेंगे। बट आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। इट वॉज डिसाइडेड दैट शॉर्टफॉल इन अमाउंट शेल बी डेबिटेड टू करंट अकाउंट। वो साफ साफ कह रहा है कि भैया जो भी शॉर्टफॉल आया है प्रीमियम में वो सी के करंट अकाउंट से निकालिएगा, यानी कि 12,000 रुपये हम सी के करंट अकाउंट में से निकालेंगे। क्लियर है, तो इसका अब क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन। तो बेटा इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले मैंने शुरू किया वर्किंग नोट से। तो नीचे को वर्किंग नोट में मैंने पहले क्या निकाल लिया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो कि बहुत इजी है। फ्रॉम वाला केस था तो ए का सैक्रिफाइस 1/6 था और बी का सैक्रिफाइस 1/12। दोनों को इक्वल किया मैंने, 2/12 1/12। तो कितना आया ये, 2:1। तो अब ये हमने निकाले सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और ये किसके काम आएगा, ये आएगा प्रीमियम बांटने के। तो जरा प्रीमियम की बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि भैया अगले का जो प्रीमियम है वो 30,000 रुपये था, लेकिन 18,000 रुपये वो सिर्फ कैश में लेकर आया। तो यहाँ पे हम एंट्री करते हैं, डेट दे नहीं रखी तो इग्नोर कर देना डेट को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 18,000 रुपीज़ जो नया पार्टनर है सी वो लेकर आया। आप यहाँ पे बीइंग लिख देंगे, बीइंग प्रीमियम ब्रॉट इन कैश। उसके बाद सेकेंड एंट्री इस प्रीमियम को बांटने की, तो एंट्री क्या होनी चाहिए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट जो वो कैश में लेकर आया है 18,000 रुपये, वो हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांट देते हैं। टोटल जो उसको प्रीमियम लाना था वो 30,000 लाना था, लेकिन वो लाया कितना है अभी, सिर्फ 18,000। तो पहले हम 18,000 को बांट लेते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स दोनों ही हैं, ए और बी। तो 2 एज कैपिटल अकाउंट और 2 बीज कैपिटल अकाउंट। तो 18,000 रुपीज़ को जो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो कितना है, 2:1। तो 2:1 के रेशियो में अगर आप 18,000 को बांटते हो तो ये कितना आता है, 12,000 और 6,000।
ठीक है बेटा। तो ये तो 18, ये हमने बांटा 18, लेकिन बांटना कितना है? उन्होंने कहा है कि भैया हमें प्रीमियम 30,000 चाहिए, तुम सिर्फ 18 लाए हो। कह रहा हम बाकी क्या करेंगे? उसने कहा मैं क्या करूँ? उसने फिर पार्टनर्स ने बोला कि हम तुम्हारे करंट अकाउंट में से बैलेंस अमाउंट हम निकाल रहे हैं। तो करंट अकाउंट इक्वल्स टू कैपिटल अकाउंट, दोनों का रूल सेम होता है। तो उन्होंने सीज करंट अकाउंट, सी के करंट अकाउंट से बचा हुआ जो 12,000 था वो निकाल लिया। तो सीज करंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 12,000 रुपये। और ये भी कौन बांटेंगे आपस में? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, जो कौन कौन है? ए है और बी है। तो टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो 12,000 को आप किस रेशियो में बांटोगे? वही सेम सेक्रीफाइसिंग 2:1 के रेशियो में। तो 8,000 और कितना? 4,000। ठीक है बेटा। तो मैंने यहाँ पे किया क्या है, मैंने यहाँ पे आपको, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने एंट्रीज को ना अलग अलग कर दिया है। प्रीमियम जो लाया वो कैश में, उसको अलग बांट दिया, और जो नहीं लाया उस बैलेंस अमाउंट को मैंने उसके करंट अकाउंट से निकाल के अलग दिखा दिया। अगर आप देखो तो आप इस एंट्री को कंबाइन कर सकते हो। कंबाइन मतलब कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। तो आप फिर नोटिस करोगे कि पूरा 30,000 ही बट रहा होगा दोनों में, है ना? यही होगा। क्लियर है? तो ये था न्यू कॉन्सेप्ट जो हम सीख रहे थे। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ और है जो पुरानी ही है कि एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल जो है वो क्या कह रहा है कि एग्जिस्टिंग गुडविल है कितने रुपए की? क्वेश्चन के अंदर है 20,000। तो ओल्ड गुडविल को हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करते हैं। यहाँ पे आप बीइंग लिखेंगे, फिर उसके बाद हम ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। तो बीइंग यहाँ पे उसकी एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हम कम कर देते हैं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो हमारी जो ओल्ड गुडविल है उसका अमाउंट कितना है? 20,000 रुपये। और हम पार्टनर्स का जो ए और बी जो है उनका जो ओल्ड रेशियो है वो क्वेश्चन में गिवन है 3:2। तो 20,000 रुपये को जब आप 3:2 में बांटोगे तो ए राइट ऑफ करेगा 12,000, बी राइट ऑफ करेगा 8,000 रुपये। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? बीइंग। उसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। तो हमारा न्यू कॉन्सेप्ट सिर्फ कितना सा था? जो पार्ट पेमेंट वो प्रीमियम की नहीं लाया वो हमने उसके करंट अकाउंट से निकाल ली, बस। तो मैंने एंट्रीज को अलग अलग किया है। आप किस में कर सकते हैं? कंबाइंड एंट्री, एक ही एंट्री में कर दो, जो कि मैं आगे वो भी करके दिखाऊंगा। ठीक है। अब क्या करेंगे? अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो दे रखा 3:2। उन्होंने एडमिट किया जेड को 1/5 शेयर के लिए। जेड जो है वो एक्स और वाई से अपना शेयर लेगा किस रेशियो में? 3:2 के रेशियो में। तो भैया 2:3 के रेशियो में ले रहा है तो वो एक्स और वाई का सेक्रीफाइसिंग कितना है? 2:3। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ऑलरेडी गिवन है। कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 50,000। फर्म की, पूरे फर्म की न्यू गुडविल। वैल्यूड गुडविल कौन सी होती है बच्चों? वैल्यूड गुडविल मतलब न्यू गुडविल ऑफ द फर्म। तो वैल्यूड न्यू गुडविल दे रखी है। जेड जो है, अब जेड के बारे में कह रहा है कि जेड सिर्फ 60% जो है वो अपना शेयर गुडविल का लेकर आ रहा है बस। और कैपिटल लेकर आ रहा है अपनी 2 लाख रुपए। 60% ला रहा है, 40% नहीं ला रहा। तो 60% है कितना हमें नहीं पता, हम निकाल लेंगे अभी, क्योंकि हमें फर्म की टोटल गुडविल दे रखी है XYZ। तो 2 लाख रुपए कैपिटल। अब आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है और आपको 2 केसेस दे रखे हैं। एक केसेस में कह रहा है कि व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर्ड। अपीयर्ड वर्ड मैंने लिखवाया था, याद है? एग्जिस्टिंग, अपीयर्ड, ओल्ड गुडविल। यानी कि ये कह रहा है कि पहला केस कब है? जब ओल्ड गुडविल क्वेश्चन में नहीं है, जो कि नहीं है। लेकिन केस 2 में क्या कह रहा है? कह रहा है केस 1 अलग करना है, केस 2 अलग करना है। केस 2 क्या है? व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स एट 20,000। केस 2 में कह रहा है कि भैया ओल्ड गुडविल आपको दे रखी है, ओल्ड गुडविल कितना? 20,000 रुपये। अगर यही क्वेश्चन है तो केस 1 के साथ क्या होना चाहिए, और अगर यही क्वेश्चन है तो केस 2 में क्या एंट्रीज होनी चाहिए, जो कि बहुत सिंपल है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो वर्किंग नोट से पहले शुरू करते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है, मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहा हूँ, कुछ आपको नहीं लिखनी, आप सबको पता है ये चीज़। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमें क्वेश्चन में कितना गिवन था? 2:3। उसके बाद हमें Z का शेयर निकालना है गुडविल का, क्योंकि वो सिर्फ 60% में दे रखा है, अमाउंट नहीं है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे Z शेयर ऑफ फर्स्ट सेकंड, Z शेयर ऑफ गुडविल, या प्रीमियम फॉर गुडविल भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है।
अब यहाँ पर पूरे फार्म की जो दे रखी है वो दे रखी है 50,000 रुपये, इनटू में जेड का शेयर कितना होगा, जितना उसने प्रॉफिट की डिमांड की होगी 1/5, यानी कि आ गया 10,000 रुपये। अब 10,000 रुपयों के लिए वो मतलब 10,000 रुपये वो क्या लेकर आया है, प्रीमियम। अभी जो 10,000 रुपये हैं उसमें से सिर्फ वो 60% अपना कैश में लाया है, यानी कि 6,000 रुपये, बाकी का 4,000 किस में से निकालेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट में से। ठीक है, तो देखिए अब पीछे इसका सॉल्यूशन एंट्रीज के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में शायद हमें डेट नहीं गिवन है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे हम शुरू करते हैं केस 1 के साथ। केस 1 में प्रीमियम फॉर क्या कहते हैं उसको, अपीयर्ड गुडविल, यानी कि एग्जिस्टिंग गुडविल गिवन नहीं है, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होना है, एंट्रीज वैसे ही रहनी है जो वो कैश में लेकर आया है, कैपिटल और प्रीमियम। कैश में नहीं, वो चेक से लेकर आया है, तो यहाँ पे हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। तो साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, चेक से लाया है वो, तो 2 लाख रुपए की तो कैपिटल है, ठीक है, प्लस 6,000 रुपये की उसकी क्या है, उसका प्रीमियम। तो 2,06,000 रुपये टोटल फार्म के बैंक में आए, 2 जिसमें से जेड्स कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे कितने से, 2 लाख रुपयों से, और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो कितने से आएगा हमारा, 6,000 रुपयों से। यहाँ पे हम बीइंग लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एंट्री करते हैं किसकी, प्रीमियम बांटने की। तो प्रीमियम बांटने की एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को हम करते हैं डेबिट, 6,000 रुपये का प्रीमियम है। अब इस मैं कंबाइंड एंट्री कर रहा हूँ, तो 60% तो वो प्रीमियम लाया ये वाला, तो मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ रिवेन्यू को, और जो नहीं लाया 40% उसका क्या करूँगा मैं, उसको मैं जेड के कैपिटल में से विड्रॉ कर लूँगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में बोला नहीं है कि प्रीमियम जो विड्रॉ करना है वो कैपिटल करंट में से करना है या कैपिटल में से, या कैपिटल फिक्स्ड है, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो मैं नॉर्मल जेड के कैपिटल अकाउंट में से विड्रॉ कर लेता हूँ। तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000 रुपये। अब ये बटेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, तो 2x कैपिटल अकाउंट और 2y कैपिटल अकाउंट। तो x और y कैपिटल अकाउंट में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम बांट देते हैं, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने कितना बताया था अभी क्वेश्चन के अंदर, 2:3। तो ये बटेगा हमारा 4,000 और 6,000, ये बीइंग लिख देंगे। उसके बाद आपने ये बांट दिया, केस 1 था, केस 1 में हमारे पास कोई ओल्ड गुडविल है ही नहीं, तो ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करने का तो मतलब ही नहीं बनता। लेकिन केस 2 जो है उसके अंदर सेम ही एंट्रीज होंगी, है ना, क्योंकि केस 2 में भी तो यही रहेगा, प्रीमियम ला रहा है वो, कैपिटल ला रहा है, फिर प्रीमियम बांट रहे हैं, बस एक एंट्री उसमें इंक्रीज हो जाती है जो कि अपीयर्ड गुडविल, यानी कि ओल्ड गुडविल उस क्वेश्चन में हमें दे रखी है 20,000 रुपये। तो हम ओल्ड गुडविल को यानी एग्जिस्टिंग गुडविल को क्या करेंगे, राइट ऑफ। तो एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कैसे करेंगे, वो एंट्री देखो। तो आप सबको ही पता है ओल्ड चीज़ें ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटी जाती हैं, मतलब कैंसिल आउट की जाती हैं। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 क्या आएगा यहाँ पे, ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ कर दो, एसेट्स को कर दो ख़त्म, डेबिट डेबिट। और ओल्ड गुडविल हमें दे रखी है ₹20,000। अब ओल्ड रेशियो जो है क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ओल्ड रेशियो 3:2, तो 3:2 के रेशियो में अगर आप राइट ऑफ करते हो तो 12,000 और 8,000 रुपये। तो बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा इलिस्ट्रेशन 27। इसमें कुछ भी न्यू नहीं था, बस आपको मैंने वही कॉन्सेप्ट, ये परसेंटेज में आ गया बस। तो फिर हमने गुडविल निकाली वर्किंग नोट्स में, उसके बेसिस पे हमने एंट्रीज कर दी। क्लियर है बेटा, अब क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ABC पार्टनर्स हैं और 541 उनका रेशियो है, 2 न्यू पार्टनर्स। बताओ साइमल्टेनियसली अब 2 पार्टनर्स आ रहे हैं, D और E एडमिट हो रहे हैं, प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो 3:4:2:1। इस क्वेश्चन के अंदर ये इन्होंने क्या किया, ओल्ड रेशियो भी दे दिया, न्यू रेशियो भी दे दिया, तो क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा और इजी हो जाता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे डायरेक्ट, कैसे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो रिस्पेक्टिवली।
कह रहे डी इज़ टू पे 30,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। भैया डी को 30,000 रुपये गुडविल देनी है, बट ई इज़ अनेबल टू पे गुडविल, लेकिन ई जो है वो अपनी गुडविल नहीं ला रहा। तो आप सबको पता है क्या करना है, ई अगर गुडविल नहीं लाता तो उसके कैपिटल या करंट अकाउंट में से निकाल लेंगे, टेंशन ही नहीं है कोई। कह रहा है बोथ द न्यू पार्टनर्स इंट्रोड्यूस्ड 40,000 ईच एज देयर कैपिटल। दोनों पार्टनर्स कैपिटल लेकर आए हैं 40,000 रुपीज़, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, क्वेश्चन है सिंपल, बट इसके अंदर ये जो दो पार्टनर्स की खिचड़ी पक गई है ना, कि एक पार्टनर तो गुडविल लाया दूसरा नहीं लाया, तो उसकी कैपिटल में से निकालेंगे, उसको देखो वो कैसे निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए। तो बेटा यहाँ पे वर्किंग नोट्स में देखो, वर्किंग नोट्स के अंदर हमें ई की गुडविल निकालनी है, बट ई की गुडविल के लिए हमें फर्म की वैल्यूड गुडविल दे ही नहीं रखी। अब हमें फर्म की वैल्यूड गुडविल निकालनी है, और मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर फर्म की हमें वैल्यूड गुडविल निकालनी हो तो हम क्या करेंगे। हम फर्म की वैल्यूड गुडविल निकालने के लिए हमें चाहिए न्यू पार्टनर्स, क्या न्यू पार्टनर का प्रीमियम, न्यू पार्टनर की गुडविल, उसके बेसिस पे निकल जाएगी। जैसे देखो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, फर्म्स तो न्यू पार्टनर है हमारा डी, और डी जो है वो अपना प्रीमियम लेकर आया है जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, और उसका जो अमाउंट है वो है 30,000 रुपीज़। ठीक है, अब मैंने आपको शेयर पढ़ना सिखाया था कि किसी भी पार्टनर के शेयर को कैसे पढ़ते हैं। जैसे अगर हम क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में जो ABCD का जो शेयर है वो कितना है, वो है हमारा 7, तो उसका शेयर है 2/12। तो 2/12 को अगर हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दे तो हो गया 1/6। ठीक है, तो 1/6 है अकेला किसका शेयर, डी का। तो हम उसको पढ़ते कैसे थे, मैंने पढ़ना सिखाया था ना, ये देखो ऊपर मैंने आपको कहा था कि अगर ये 1/6 है तो इसको पढ़ेंगे कैसे, कि डी जो है फर्म का टोटल शेयर कितने हैं डी, और डी को उसमें से कितना शेयर मिल रहा है 1 एक शेयर लेने के लिए प्रॉफिट में से उसने गुडविल चुकाई है 30,000 रुपये की, यानी कि फर्म के एक शेयर की 6 में से फर्म के एक शेयर की जो गुडविल की वैल्यू है वो है 30,000 रुपये, है ना, एक शेयर की। तो फर्म के टोटल 6 शेयर की गुडविल की वैल्यू कितनी होगी, तो हम सीधा सा है न्यू पार्टनर का शेयर जो है वो रेसिप्रोकल कर देते हैं, वो कर देते हैं 6/1। न्यू पार्टनर का शेयर क्या कर दिया हमने, रेसिप्रोकल। तो हमारे पास पूरे फर्म की आ गई 1,80,000 रुपये वैल्यूड गुडविल। पूरे फर्म की वैल्यूड गुडविल कितनी है, 1,80,000। और वैल्यूड गुडविल हमेशा न्यू पार्टनर के बेसिस पे ही निकलेगी, क्योंकि ये है न्यू गुडविल। तो पार्टनर भी कौन सा होना चाहिए, न्यू। ओल्ड पार्टनर्स कभी भी न्यू गुडविल नहीं निकाल सकते, याद रखना, उनके शेयर के बेसिस पे मत निकालना कभी भी, तो न्यू पार्टनर के बेसिस पे निकलेगा। तो ये तो आ गई 1,80,000। अब हमें किसका शेयर चाहिए, ई, क्योंकि ई अपनी गुडविल नहीं ला रहा है, तो ईज शेयर ऑफ गुडविल, ईज शेयर ऑफ गुडविल, तो 1,80,000 अगर पूरा उसका है तो ई का शेयर बनता है हमारा 1/12। क्लियर है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें उसका रेशियो ऑलरेडी गिवन है। तो ये आ गई 15,000 रुपये। ठीक है भैया, ई का शेयर आ गया है प्रीमियम का 15,000 रुपीज़। तो सिंपल सी बात है, अब ये शेयर वो कैश में तो लेकर नहीं आ रहा है ई, तो हम उसके कैपिटल में से निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर जब हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ये दोनों अपनी कैपिटल तो लेकर ही आ रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। हमेशा सीक्वेंस रखें, जिस पार्टनर का नाम पहले है वही पहले लिखना है, उसको बाद में ना कर देना, वो गलत हो जाएगा अदरवाइज। तो डीज कैपिटल अकाउंट और ईज कैपिटल अकाउंट, और डी कैश में लेकर आया प्रीमियम, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो डी जो प्रीमियम लाया है वो लाया है 30,000 रुपये, और उन दोनों की कैपिटल जो है वो 40,000 इक्वल है। तो टोटल जो है कैश फर्म में आया है 1.5 लाख रुपये। अब आपको ये पता होना चाहिए कि क्या कि आपने, एक मिनट रुकना, सॉरी, 1,10,000 रुपये। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अब इस प्रीमियम को हमने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बांटना है।
ठीक है, और जो पार्टनर प्रीमियम नहीं लाया उसकी कैपिटल में से प्रीमियम निकाल के वो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांटना है। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांटने के लिए आपके पास कौन सा रेशियो होना चाहिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और इस क्वेश्चन के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं चल सकता, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों ही गिवन है, तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये आप बिल्कुल नहीं लिखेंगे, फुल फॉर्म लिखेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हमारे पास है पहले कौन, ए का जो ओल्ड रेशियो है वो है 5/10, उसमें से माइनस कर दो उसका न्यू रेशियो 3/12, तो इसका आ जाएगा हमारा 15/60। उसके बाद है बी का जो है ओल्ड रेशियो वो है 4/10, उसमें से आप माइनस कर दीजिए 4/12, तो इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा 4/60। उसके बाद है हमारे पास सी का जो ओल्ड शेयर है वो है 1/10, उसमें से माइनस कर दो 2/12, तो उसके बाद लास्ट में जब आप निकालोगे तो यहाँ पे एक गड़बड़ आ गई, ध्यान से अगर आप इसको एलसीएम लोगे तो ये जो है ये आएगा 4/60, लेकिन ये हो गया नेगेटिव, और कोई भी अगर नेगेटिव में जाएगा तो वो पार्टनर क्या करता है, गेन करता है। जो भी पार्टनर जिसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो किस में जाएगा, नेगेटिव में, वो गेन करेगा। और मैंने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया है कि भैया जो पार्टनर गेन करता है उसको कंपनसेट करना पड़ता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। तो जो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया है वो सिर्फ कितना आया है, 15:4। सिर्फ ए और बी सैक्रिफाइस करने हैं। अब सी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, अब सी को जितना ये गेन कर रहा है उतना ही ये जो फार्म की वैल्यूड गुडविल है उसका ये पार्ट निकालेगा 4/60, और किसको कंपनसेट करेगा, ए और बी को। किस रेशियो में करेंगे, आपस में किस रेशियो में बांटेंगे, ए और बी 15:4, जितने में वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सी कंपनसेट टू ए एंड बी। तो पूरे फर्म की जो वैल्यूड गुडविल हमने निकाली है वो निकाली है 1,80,000, जिसमें से हम 4/60 का कॉम्पनसेशन ले लेंगे उससे। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 4/60 होता है 12,000 रुपये। तो अब जो है ए और बी को बहुत कुछ मिलने वाला है, प्रीमियम मिलने वाला है, फिर ई की कैपिटल में से जो प्रीमियम निकालेंगे वो भी ए और बी को मिलेगा, और जो सी कंपनसेट कर रहा है वो भी किसको मिलेगा, ए और बी को, क्योंकि जो भी चीज़ें मिलती हैं वो हमेशा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को ही मिलती हैं। तो यहाँ पे अब इसकी एंट्री देखो, इसकी जर्नल क्या होगी, तो पहले बीइंग लिख लेंगे, बीइंग के बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एंट्री हम करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। मैं पूरी की पूरी एंट्री कंबाइंड कर रहा हूँ, आप लोग अब बड़े हो चुके हो, अलग अलग एंट्री आपको नहीं करनी होती है, 12th में टाइम बचता है, तो इसलिए आपको जर्नल की प्रॉपर नॉलेज है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। और अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है कि भैया मैं कंबाइन एंट्री में कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो बेटा प्लीज़ आप अलग अलग एंट्री कर लेना, मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपका टाइम बचाना चाहता हूँ बस। तो प्रीमियम कितना है, 30,000 रुपये, और जो प्रीमियम नहीं ला रहा ई, उसकी कैपिटल में से निकाल लो, ईज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ई की कैपिटल में से उसका प्रीमियम जो हमने निकाला है 15,000 रुपये, तो हमने उसकी कैपिटल में से 15,000 रुपये निकाल लिए। और साथ ही साथ जो सी है जो कंपनसेट कर रहा है वो 12,000 रुपये कंपनसेट कर रहा है, उसकी कैपिटल में से भी कितने रुपये निकाल लो, 12,000 रुपये का कॉम्पनसेशन। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 रुपये। अब एट द एंड ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिलने वाला है, तो एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो इन सबको प्लस करो 30,000, और 30,000 को बांट दो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो कि हमने अभी कितना निकाला था, 15:4। तो 15:4 में अगर आप इसको बांटते हो, सॉरी मैंने कितना बोला, ये ज़्यादा है अमाउंट, ठीक है, तो आप इस अमाउंट को टोटल करो और इसको किस रेशियो में बांट दोगे, 15:4 में। तो ये अमाउंट जो टोटल आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है, 45 + 12, 52,000। तो 52,000 को अगर हम बांटेंगे तो ये है हमारा, तो बेटा ये थोड़ा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम, ये है हमारा टोटल करके आएगा कितना, 57। तो 57 को हमने किस रेशियो में बांटा, 15:4 रेशियो में, जो हमने अभी निकाला था सैक्रिफाइसिंग। तो अमाउंट आ गया हमारा 45 और 12, ठीक है बेटा। फिर बीइंग लिख देंगे। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने
क्या सीखा इस क्वेश्चन में, जितने अभी तक हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे वो सारे के सारे इसमें मर्ज हो गए एक ही क्वेश्चन के अंदर। कॉम्पनसेशन भी आ गया, पार्टनर गुडविल भी ला रहा है, फर्म की गुडविल नहीं दे रखी वो भी निकाली, और जो नया पार्टनर एडमिट हुआ है फर्म में उसकी भी हमने, उसको जो आया वो प्रीमियम नहीं लेकर आया उसका प्रीमियम भी हमने निकाला। तो इस एक क्वेश्चन में काफ़ी कुछ हमने सीखा कॉन्सेप्ट्स को लेकर। ठीक है बेटा, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। कह रहे ए और बी पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो दे रखा है 3:2। उन्होंने सी को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए, और वो अपना 1/4 शेयर किससे ले रहा है, ए और बी से ले रहा है, 1/6 ए से 1/12 बी से। सी जो है वो 60% अपना शेयर लेकर वो गुडविल का शेयर लाया है। ठीक है, और कह रहे गुडविल ऑफ द फर्म 60% लाया बस, यानी कि वही सेम 60% लाया, तो कितना नहीं लाया होगा 40। कह रहे गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड, पूरे फर्म की वैल्यूड गुडविल दे रखी है, इसमें से हम सी का 100% निकाल लेंगे, उसमें से 60-40 कर देंगे। आपको क्या एंट्रीज पास करनी है, चलिए। तो यहाँ पर एंट्री स्टार्ट करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो वो 60% लाया, लेकिन हमें पहले उसका प्रीमियम निकालना होगा, तो सीधी सी बात है वर्किंग नोट्स में जाना होगा। तो यहाँ पे जब आप वर्किंग नोट्स बनाएंगे तो भैया जैसे जैसे मैं प्रेजेंटेशन करता हूँ प्लीज़ वैसे ही कीजिएगा, मार्क्स करते हैं प्रेजेंटेशन के। और भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर हमें वर्किंग नोट्स में जो आप न्यू रेशियो निकालते हो इतना सारा, जो वो कब करना होता है। देखो बेटा, हमेशा वर्किंग नोट्स जो होते हैं ना वो क्वेश्चन के मार्क्स पे डिपेंड करते हैं। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आप वर्किंग नोट नहीं बनाओगे, चलेगा। 1 मार्क के क्वेश्चन में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 1 या 2, मैक्सिमम 2, ठीक है, और मिनिमम 1 वर्किंग नोट तो आपको 3 मार्क के क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा। 4 मार्क के क्वेश्चन में 2 आपको वर्किंग नोट बनाने पड़ते हैं, और जब 6 मार्क का क्वेश्चन आता है उसमें भैया कम से कम 3 वर्किंग नोट तो चाहिए ही चाहिए, वो भी अच्छे वाले, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो 3 वर्किंग नोट आपको बनाने ही होते हैं 6 मार्क वाले क्वेश्चन में, मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। ठीक है, वो आपकी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी कैलकुलेशन वहाँ पे शो करते हो। ठीक है, तो आपको समझ आता है 1 मार्क वाले में नो वर्किंग नोट, 3 और 4 मार्क वाले में 2 वर्किंग नोट, 6 मार्क वाले में कम से कम 3 या 4 वर्किंग नोट्स। क्लियर है, तो ये वाला डाउट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हो, जो हम ये बुक के क्वेश्चन कर रहे हैं ये सारे, ये कभी कभार 1 मार्क में भी आते हैं। ठीक है, ये कभी कभार 3 मार्क्स में भी आ जाते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, तो आपको फिर उस हिसाब से वर्किंग शो करने पड़ती है। क्लियर है, तो यहाँ पे हम वर्किंग नोट कर रहे हैं, हमें क्वेश्चन में कुछ बोला तो नहीं है कि कितना क्या करना है क्या नहीं, लेकिन फिर भी हम वर्किंग नोट शो कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे फर्म की वो गिवन है क्या, गुडविल हमें किसकी निकालनी है, जो नया पार्टनर आया है सी। तो यहाँ पे सीज गुडविल, तो पूरे फार्म की अगर 1 लाख रुपए गुडविल है तो इनटू हम कर देंगे 1 लाख रुपए को किससे, सी के शेयर से, डेट इज़ 1/4, यानी कि 25,000 रुपये जो है वो सी का प्रीमियम बनता है। अब सी जो है वो 25% 25,000 का सिर्फ 60% लेकर आया है, तो 25,000 का जब आप 60% निकालोगे डेट इज़ रुपीज़ कितना, 15,000, यानी कि तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ सीज 60% ऑफ गुडविल। तो 60% जो है वो है हमारा 15,000 रुपये। ये कैसे आया ये आप सबको पता ही है। ठीक है, तो 15,000 रुपये वो कैश में लाया है, बाकी के जो पैसे हैं 10,000 रुपये भैया हम उसके कैपिटल में से हमें निकालना पड़ेगा। क्लियर है, तो देखिए ऊपर, अब यहाँ पे अगर मैं एंट्री करूँ तो यहाँ पे मैं एंट्री क्या लिखूँगा 15,000 बीइंग, ब्लैक पेन से कर रहा हूँ, आपका ब्लू कर लेना। तो उसके बाद यहाँ पे जब आप एंट्री लिखोगे तो यहाँ पे एंट्री क्या लिखोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना 15,000, बाकी किस में से निकालोगे, उसके कैपिटल में से, तो उसका कैपिटल भी कम हो जाएगा, यानी डेबिट हो जाएगा, कम होता है कैपिटल तो कितना कम होगा 10,000 रुपीज़। टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, टू ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल। सर आपने तो बिना देखे ही लिख दिया, क्या पता इसमें से एक पार्टनर गेन कर लेता। तो पहली बात तो ये फ्रॉम वाला केस है, फ्रॉम वाला केस है, तो फ्रॉम वाले केस में दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया था, लेकिन आप ऐसी गलती ना करें प्लीज़, आप पहले कैलकुलेट कर लें। ठीक है ना, तो यहाँ पे वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, तो यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो
एज सेक्रीफाइस, बीज सेक्रीफाइस, इसका कितना है 1/6, 1/12। फ्रॉम वाला केस है इंटू टू, तो कितना आ गया 2/12, 1/12। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आया 2:1। अब 2:1 के रेशियो में आप किसको बांट देंगे 25,000 को। तो आपकी मर्जी है, आप, मैंने बताया था ना, इसको अलग अलग एंट्रीज भी कर सकते हो और आप कंबाइंड भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने तो कंबाइन कर दिया टाइम बचाने के लिए। तो यहाँ पे आप लिख दोगे ये कितना आया है 1, जब आप बांटोगे इसको 2:1 पॉइंट्स में आएगा आंसर, तो 16,666.6 आ रहा था, हमने 7 कर दिया। ठीक है, राउंड ऑफ कर देते हैं, आपको पता ही है। अब उसके बाद दूसरा जो है वो आ रहा था 8,333.3, तो 0.3 है, तो इसको इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तो मैंने राउंड ऑफ कर दिया पॉइंट्स को। तो इस तरीके से था ये क्वेश्चन, इसके अंदर कुछ न्यू नहीं था, मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ ये, बस अब मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिसेस करवा रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट या दिक्कत ना आए। ठीक है, अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज़ और, ये मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पे, ये है क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। कह रहे हैं मोहन एंड सोहन ये दोनों पार्टनर्स हैं। ठीक है, इनका रेशियो दे रखा है 3:2। उन्होंने एडमिट किसको किया, राम को 1/4 शेयर के लिए। इट वॉज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 3 years परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज वाला आ गया भैया अब तो। ठीक है, तो 3 years नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है और एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 years के हमें गिवन है। ठीक है, कितना 50,000, 60,000, 90,000, 70,000, 4 सालों का प्रॉफिट गिवन है। हम एवरेज प्रॉफिट से अब गुडविल निकाल लेंगे। राम डिड नॉट ब्रिंग एनी शेयर ऑफ गुडविल, राम अपनी गुडविल नहीं लाया। ठीक है, प्रीमियम इन कैश, कैश में। कह रहे रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ द फर्म ऑन द राम्स एडमिशन वन कह रहा हूँ व्हेन। तो व्हेन आपको यहाँ पे 3 केसेस दे दिए, 3 केसेस। मैंने आपको पीछे भी करवाया था केस 1 केस 2, लेकिन यहाँ पे 3 केस आ गए। पहला क्या है कि फर्म की जो ओल्ड गुडविल है, एग्जिस्ट मतलब ओल्ड गुडविल जो है वो 2 लाख कितनी दे रखी है 2,02,500। और बी केस में कह रहा है कि ओल्ड गुडविल जो है वो है 2,500। और सी केस में कह रहा है कि ओल्ड गुडविल जो है वो है 2,05,000 रुपीज़। तो आपको 3 केसेस के हिसाब से क्वेश्चन करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। तो बेटा क्वेश्चन स्टार्ट किया हमने वर्किंग नोट से। वर्किंग नोट में सबसे पहले क्या निकाल लिया, एवरेज प्रॉफिट। 4 सालों का प्रॉफिट था, प्लस किया, डिवाइड किया, इतना आ गया 67,500। अब जब 67,500 आ गया तो हमने गुडविल निकाला, वैल्यूड गुडविल। हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा था 3, तो आ गया हमारा 2,25,100। फिर उसमें से हमने राम का शेयर निकाल लिया गुडविल का, 2,25,100 इंटू में कितना 1/4 उसका शेयर हमें गिवन था क्वेश्चन में। ठीक है, अब उसके बाद हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये था लेट वाला केस, ऑफर फ्रॉम नहीं था, लेट वाला केस। तो लेट वाले केस में क्या होता है, ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाता है हमारा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। अब वो कह रहे हैं कि वो प्रीमियम कैश में तो लाया नहीं है। भैया प्रीमियम अगर कैश में नहीं लाया है तो सीधा सीधा किस में से निकालेंगे, राम के कैपिटल अकाउंट में से। और इस क्वेश्चन के अंदर बोल ही नहीं रहा है कि कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट आने का मतलब नहीं उठता। तो अब हम क्वेश्चन में एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले एंट्री, इसमें आप जो सबसे पहले एंट्री हम करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम या कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, वो कब होती थी, जब बिजनेस में कैश आता था। अब इस एंट्री में क्या हो रहा है, इस एंट्री में कैश आ ही नहीं रहा है, प्रीमियम का कैश कहाँ आया है। कैपिटल के बारे में हमें क्वेश्चन में बताया नहीं है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि कैपिटल की एंट्री हो चुकी है, मैंने पहले भी बताया था। लेकिन प्रीमियम इंपॉर्टेंट है और प्रीमियम कह रहा है कि वो प्रीमियम वो कैश में लाया ही नहीं। तो भैया कैश की एंट्री हम नहीं करेंगे, सीधा हम करते हैं प्रीमियम को उसके कैपिटल में से निकालने की एंट्री। तो प्रीमियम जब आप कैपिटल में से निकालोगे तो एंट्री क्या करोगे आप, राम्स कैपिटल अकाउंट को आप कर देंगे डेबिट। और उसका जो प्रीमियम हमने निकाला है वो कितना निकाला है 50,625। और इसको किस में बांट देंगे, इसको बांट देंगे हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का नाम क्या है, मोहन और सोहन। तो 2 मोहन्स कैपिटल अकाउंट और 2 सोहन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, ये हमने क्या बांटना है, उसका प्रीमियम। तो प्रीमियम बांटेंगे 3:2 के रेशियो में। तो 3:2 के रेशियो में अगर आप बांटोगे तो इसको मिलेगा 30,375 और इसको मिलेगा 20,250 रुपीज़। हमने बांट दिया प्रीमियम। अब इस क्वेश्चन में
इतना ही था, प्रीमियम का सिर्फ इतना ही डिस्कशन था, कोई प्रीमियम विड्रॉ नहीं कर रहा, कुछ नहीं है, ठीक है, कैश में लाया नहीं है, पूरा का पूरा प्रीमियम हमने कैपिटल से ही निकाल लिया। तो अब इसके बाद हमें कुछ नहीं है कि हमारा जो अब इस क्वेश्चन में बचा क्या है, जो ओल्ड गुडविल है ना उसको राइट ऑफ करना है बस। तो मैं पहले केस ए कर रहा हूँ। केस ए की जो ओल्ड गुडविल है वो हमें दे रखी है 2,25,100। तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में ओल्ड चीज़ें बांटी जाती हैं। तो यहाँ पे मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो जो पहला जो ए पॉइंट में जो हमें गुडविल दे रखी है वो हमें दे रखी है 2,25,100। उसको हमने ओल्ड रेशियो जो क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है हमें, वो है 3:2। 3:2 के रेशियो में अगर हम इसे बांटेंगे तो 1,21,500 और इस दूसरे का आएगा 81,000 रुपीज़। ये हमने 3:2 के रेशियो में बांटा है। बीइंग ओल्ड गुडविल रिटन ऑफ। बी पॉइंट, तो बेटा ये मैंने सारे के सारे पॉइंट्स कर दिए क्योंकि तीनों पॉइंट्स एक ही जैसे थे, बस अमाउंट चेंज है, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में हमने ओल्ड गुडविल को बांटा है तीनों पॉइंट में, ए बी सी तीनों में। तो एक बार अमाउंट आप देख लीजिए, ठीक है। तो अब जो है हमारा जो ट्रीटमेंट फॉर गुडविल है उसका सिर्फ 1% ही रह गया, 0.1% ख़त्म होने वाला है। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा उसमें हमारा ये जो है ट्रीटमेंट फॉर गुडविल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।